दोस्तों नमस्कार। काफ़ी दिनों से अपनी परेशानियों में अपने काम में उलझती रही, तो आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई। क्या करें अकेले सब कुछ करना पड़ता है। पतिदेव ऊपर चले गए तो सारी जिम्मेदारी मेरी। तो एक बात, बड़ी पुरानी बात, कोई बड़ी मतलब नई बात नहीं, पुरानी बात फिर मेरे दिल में खटक रही है। रोज़ न्यूज़ देखती हूँ, कहीं कुछ पढ़ती रहती हूँ, कहीं कुछ पढ़ती रहती हूँ। कल एक बात मैंने पढ़ा, कोई एक लड़का, उसने लिखा है कुछ ऐसे कि भारतीय घरेलू जो समस्याएं हैं नारी के खिलाफ है। तो उसने लिखा कुछ अपने हिसाब से, जो देखा माहौल अपने घर परिवार में जो दिखा वो लिखा कि औरत जो है चाय लेके खाना लेके आती है, पति होता है, ससुर होता है, बेटा होता है, जेठ होता है, मतलब जो पुरुषों का, जो घर में जो पुरुष लोग होते हैं उनको चाय देती है और खुद थोड़ी दूर जाके खड़ी रहती है। ये बात उस लड़के को लगा कि औरत मर्दों की सेवा करती है और खाना परोसती है, चाय परोसती है और कामवाली जैसी, घर की कामवाली जैसी थोड़ी दूर जाके खड़ी रहती है। तो पहली बात तो ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों का भारतीय परंपरा क्या होती है, जब बड़े बैठते हैं हम थोड़ा मतलब जो हमारा संस्कार है, ससुर बैठते हैं, भाई जेठ मतलब बड़े भाई होते हैं, तो वो बैठते हैं, तो उनके सामने हम ऐसे सीना तान के नहीं बैठते। वैसे मुझे ये बात है। तो और जो खाना परोसने के लिए औरत ही घर संभालती है, तो पहले उनको खाना खिलाया दिया जाता है, फिर बाद में जो घर की जो 2-3 औरत है वो बैठ के खाना खाती है। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि ऐसे परिवार में मैंने भी जिया हूँ। पर जो औरत और मर्द में जो फासले की जो बात है ना, ये समाज, हाँ, जो कहते हैं ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो अगर ऐसा है तो इसके लिए एक औरत ही जिम्मेदार है। क्योंकि औरत की जो है आजकल तो पढ़े लिखे है, कामकाज करने लगी है, फिर भी दिमाग में एक चीज पहले से बेटियों के दिमाग में डाल दिया जाता है, तू चाहे कितना पढ़ लिख जाए, तू डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी बने, पर तुझे शादी करके घर चलाना है। तो ये बात सिखाता कौन है? एक औरत ही सिखाती है ना, बेटी को माँ ही सिखाती है। बाप बैठ के इतना सारा नहीं कहता कि ऐसे कपड़े पहन, ऐसे ये कर, इतना नहीं कहता। माँ कहती है इस तरह कपड़े मत पहन, तू कुछ भी चाहे कर ले, तू पढ़ लिख कर चाहे कितना ब्रिलियंट बन ले, कितना तेज बन जाए, पर खाना बनाना तेरे लिए जरूरी है। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी अगर है, पुरुषों का दबदबा है अगर सोसाइटी में, तो इस दबदबा को एक औरत ही बजाय रखती है। वो चाहती है कि कोई मर्द मुझ पर शासन करे, मेरे बेटी पर शासन करे। अब जिस घर में ये है, मैंने ऐसी जिंदगी जी नहीं, बाकी रहा जिस घर में औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, अगर कोई आदमी उस घर का बाप हो, हस्बैंड हो, जो भी कमाता हो, अगर वो घर में उत्पात मचा रहा हो, अगर वो अपना
रुतबा, अपना दबदबा बनाए रखता हो, तो ये भी औरत की ही गलती है। क्योंकि रोजगार करना, पैसा कमाना बाहर जाके जितना मुश्किल है, घर चलाना उतना ही मुश्किल। पर ये औरत डरी डरी रहती है, क्योंकि वो पति से प्यार करती है, इसीलिए डरी नहीं रहती। वो पति की रोजगार से प्यार करती है, इसीलिए डरी रहती है। मैं थोड़ा सहन कर जाऊं, थोड़ा चुप रह जाऊं, ताकि मेरी जो ज़रूरतें हैं, पहनना हो, खाना हो, या बच्चों के लिए हो, तो वो आदमी मुझे कमा के देता रहे। तो ये तो पति के लिए प्यार नहीं होता ना, ये पति की रोजगार के लिए प्यार हो जाता है। तो नारी अगर पैसों के लिए ही आदमी के पास दबे रहना चाहती है, तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, पुरुषों की दबी हुई है, पुरुष उसको दबाए रखते हैं, ये इल्जाम लगाने का कोई नारी को हक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं कि हर नारी कमाने लगे। दोनों अगर काम में चले जाएंगे तो घर संभालने के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर टाइम एडजस्ट करके दोनों कमाने के बाद घर चला लेते हैं, वो तो स्वर्ग है। पर ये जो बात है ना कि वो चाय ला के दी, खाना ला के दी, और उनके खाने के खाना ख़त्म होने तक वो एक कोने में जाके या रसोई में जाके खड़ी रहती है, एक तो ये कोई गुलामी नहीं है, क्योंकि घर के लोग हैं, एक टेबल है, कुछ लोग खाना खा के उठे, जो कुछ लोग खाएं, और जो खाना बनाती है उसको पता है कि कितना खाना बना हुआ है और कितना लोग खाएंगे। तो सबको संभाल के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जिसकी होती है, वो बाद में खाना खाती है। ये एक जिम्मेदारी है। अगर नारी बाद में खाती है तो वो जिम्मेदारी निभाती है, ये गुलामी नहीं होती। जिसने भी लिखा है, जिसके मन में भी ये बात है। बाकी रहा दुर्गा, ऐसे दुर्गा नहीं है कि सारे देवताएं उनको अपनी शस्त्र प्रदान किए थे महिषासुर को मारने के लिए। दुर्गा इसीलिए दुर्गा है कि वो अपनी दुर्गत जो दंभ है, जो अपना बल है, जो शक्ति है, वो परिचय उन्होंने दिया था। इसीलिए सारे देवताओं ने मिलकर उनको अपने शस्त्र दिए, महिषासुर जैसे राक्षस का वो वध कर सके। तो नारी अगर कहीं गुलाम है तो अपनी मानसिकता की वजह से है। आप कह सकते हैं कि मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। कभी कभार मजबूरी में गुलामी भी करनी पड़ती है, पर एक पीरियड तक, एक समय तक कहीं दबे हुए रहना होता है। जब काम बन जाए तो उस गुलामी से निकल जाना चाहिए, ना कि उस गुलामी को आदत बना लेना चाहिए। तो नारी अगर कहीं गुलाम है, चाहे घर में, चाहे समाज में, तो वो अपनी मानसिकता की वजह से गुलाम है। और जो नारी वेश्यावृत्ति करती है आजकल, तो ऐसे मतलब मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि लड़कियां
वेश्यावृत्ति करती है खुशी से, ताकि उनको पसीना छुटा के काम ना करना पड़े। सज धज के ऐसी रूम में किसी के साथ वक्त बिताओ, पैसा मिल गया बस, चमचमाती गाड़ी, चमचमाती ड्रेस और सब कुछ मिल गया। तो इसको तो हम नहीं कहेंगे कि किसी ने उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया हो। कोई वो मैंने देखा है, अपने जिंदगी में मैंने देखा है। और बाकी रहा मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, यहाँ भी है, हमारा छोटा मोटा इलाका है, रेड लाइट एरिया जो है। कोई लड़की अगर जबरन अपने माँ बाप की वजह से हो या अपने कोई दलाल की वजह से हो, जबरन अगर इस वृत्ति में धकेल दी जाती है, तो धीरे धीरे ठीक है, कुछ दिन वो अत्याचार सही, पर एक वक्त आता है कि वो अपने पैरों पर खड़े होके कुछ कर सकती है, तो उस दलदल से निकल जाना चाहिए। नहीं, मैंने इस दलदल में धकेल दी गई हूँ, अब कहाँ जाऊंगी, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? खाने के लिए रोजगार ही चाहिए ना। अगर जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में किसी वजह से धकेल दी गई है, तो कुछ साल बाद जब हिम्मत आ जाए कि वहां से निकल लिया जाए, कोई भी छोटा मोटा दुकान कर लिया जाए, कहीं जो घर बनाते, फ्लैट बनाते, वहां जाके काम कर लिया जाए। कोई बदतमीज करे तो मतलब खुद को, शरीर को स्ट्रांग किया जाए कि उसको जवाब दे दिया जाए, पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस भी अगर बदतमीज करे तो उसके खिलाफ संघर्ष किया जाए। पर ये सारी संघर्ष है, नारी ये सब नहीं करना चाहती, कमजोर मानसिकता की है। इतने सारे संघर्ष कौन करता है यार? किसी आदमी का थोड़ा मतलब उसकी उसको ललचाया जाए, कितने दिन का? कोई आदमी कोई किसी से प्यार नहीं करता। मुझे प्यार मोहब्बत से कभी कोई यकीन नहीं है मुझे। मैंने देखा कोई घर परिवार जो होता है, शादी ब्याह जो होता है, वो कोई प्यार मोहब्बत नहीं, एक कंप्रोमाइज होती है। एक परिवार चाहिए, सब कंप्रोमाइज होती है। वाइफ हस्बैंड दोनों जिंदगी भर रहते हैं, पर एक वक्त के बाद जब शारीरिक जरूरत कम हो जाती है, चाहत कम हो जाती है ना, मतलब शरीर की, तब कोई किसी के लिए नहीं सोचता। आदमी सोचता है कि मुझे घर चाहिए और मेरे बुढ़ापे के लिए खाना चाहिए। जो बच्चे तो अपने अपने शादी ब्याह करके नौकरी वगैरह करके चले जाएंगे, यही देगी। जो ब्याह कर आई है वो मेरे साथ रहेगी, वही देगी। और औरत सोचती है बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं कैसे जीऊंगी, पैसा कहाँ से आएगा, ये आदमी ही रोजगार करके देगा। तो यहाँ कोई प्यार मोहब्बत नहीं। प्यार मोहब्बत में रोजगार नहीं देखा जाता। दूसरे की खुशी में खुश होना प्यार है, जो एक किताबी बातें हैं। मैंने देखा है, झेला है, तजुर्बा। इसीलिए ये जो प्यार मोहब्बत इमोशन, ये लफ्जों से मुझे लगभग खिलाफ हूं मैं। नहीं है,
इसमें कोई दम नहीं है। दम है तो अपना परिचय बनाने में है, खुद को बनाने में है। तो नारी अगर पुरुषों के सामने दबी हुई है तो अपनी आलसिकता और कमजोर मानसिकता की वजह से है। हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के बहुत सारी गालियां मुझे पड़ सकती है, मंजूर है। सच बोलती हूँ और सच बोलने वालों की हालत तो वैसे खराब होती ही है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पर जो वो लड़का लिखा कि औरत को इसी तरह दबाया जाता है, औरत को दबाया नहीं जाता, औरत अपनी खुशी से दब जाती है। लड़कियां बोलेंगी कि जो गरीब परिवार की हो, कुछ भी हो, माँ बाप ने पढ़ने नहीं दिया। अरे भाई, पढ़ने ने क्या नहीं दिया? ज्ञान का सागर है दुनिया, बस क्लास प्रमोशन का मौका नहीं दिया ना। अगर कुछ जानने की इच्छा हो तो दूसरी तरह जान लो, खुद को बना लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल पास करना, कॉलेज पास करना ही एजुकेशन है। ये सारी कुछ बातें कुछ दिनों से नारी और पुरुष के बीच का जो फासला है, उनके ये बातों में कभी कोई फैसला हो ही नहीं सकता। नारी कमजोर मानसिकता की ही है, भारतीय नारी। और ऐसे नहीं, कुछ है जो साइंटिस्ट है, जो मिनिस्ट्री में है। अब देखो, उनको कोई पुरुष तो दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता, चाहे उनके घर के पुरुष लोग हो या फिर बाहर, क्योंकि उन्होंने खुद को बना लिए हैं। तो घर में सबको खाना देने के बाद खाना खाना नारी का एक जिम्मेदारी है, क्योंकि खाना वो ही बनाती है। कितना लोग खाते हैं ये वो संभाल के दे सकती है, क्योंकि सबको खिलाना पड़ता है। और जो एक कहते हैं कि माँ, जो नारी जो होती है वो माँ होती है, घर की औरत कभी पहले खाना नहीं खाती। और वैसे भी आदमी जब रोजगार करता है, सारा पैसा वो बाहर उड़ा के तो थोड़ी आ जाएगा, वो भी तो पैसा लेके घर ही आता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मजदूर है, पैसा लाके घर में ले आता है। तो पैसा तनख्वाह मिलने के बाद, या कोई व्यापारी भी हो, उसे कोई डील हो, कोई पैसा हो, पहले तो घर वालों को, बीवी को बताता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मजदूर है, कमाया तो घर में लेके आया। वैसे ही नारी अगर खाना बनाने के बाद सबको खिलाई, बाद में खाई, तो वो काम वाली नहीं, जिम्मेदार माँ होती है, जिम्मेदार औरत होती है। नमस्कार।